जय हिंद बच्चों, वेलकम वंस अगेन मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। और इससे पहले मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी बच्चा अगर वो 9th क्लास में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो समझ लीजिए उसके अब होने वाले हैं मैथ के सारे डाउट क्लियर, क्योंकि अब आ गए हैं आपके राणा सर अपने चैनल को लेकर। तो बच्चों, हर कंसेप्ट आपका मैथ का क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत अगर आपको मैथ में है, वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स अब दूर होने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आया हूँ एनसीईआरटी का। उसके अलावा मैं आपको आर डी शर्मा का एक एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाऊंगा। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 9th के लिए है, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स को तो कवर कर लिया था, और आज हम लेकर के आए हैं पॉलिनोमियल्स आपके लिए आर डी शर्मा से। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक क्लास 9 पॉलिनोमियल्स आर डी शर्मा। तो बच्चों, हर क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको कवर कराएंगे, और सबसे पहले जो हम जिस टाइप के क्वेश्चंस को आज यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्लास 9th के लिए, वो क्वेश्चन इस तरह से हैं, और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए x + 1/x आपको गिवन है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x² की, या इसी कंडीशन में आपको वैल्यू फाइंड करनी है x⁴ + 1/x⁴। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, जैसे अगर हमें ये गिवन है, हमें इससे x + 1/x निकालना है, या x - 1/x निकालना, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं। इसके बाद हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टराइजेशन। सो लेक्चर को स्टार्ट करा जाए। सो क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, जिसमें हमें x + 1/x जो है वो गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x² की। किस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, देखिए बेटा, यहां पर हमें दिख रहा है x² है + 1/x² है, और ये दोनों का स्क्वायर तभी बनेगा जब यहां पर जो हमें गिवन है, इसमें हम बोथ साइड कर लेंगे स्क्वायरिंग। तो हमें क्या करना है बेटा, जो भी एक्सप्रेशन यहां पर हमें गिवन है, इस एक्सप्रेशन में हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो हमें यहां पर दोनों साइड स्क्वायर कर लेना है, और अगर हम यहां पर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा x + 1/x का स्क्वायर, और यहां पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सो एक फॉर्मूला यहां पर बन रहा है, बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है। x + 1/x का हमें स्क्वायर ओपन करना है, और इसका स्क्वायर क्या होता है, इसमें यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b का स्क्वायर, जो हुआ करता है a² + b² + 2a × b। अब यहां पर जो a है इसका क्या मतलब है x, और जो b है उसका क्या मतलब है 1/x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारी 36 आ चुकी थी, ये हम यहां पर x और x को कैंसिल कर लेंगे। 2 को अगर हम यहां पर ले जाएंगे तो ये 2 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और हमें यहां पर जो वैल्यू है वो वैल्यू मिल जाएगी x² + 1/x² इज इक्वल टू 36, और ये 2 इधर गया, -2 दैट इज इक्वल टू 34। सो ये हमने देखा, सिंपल स्क्वायर करने के बाद हमने फाइंड कर लिया है x² + 1/x² को। नाउ अब इसी का एक और पार्ट है, और वो ये है कि हमें यहां पर x⁴ + 1/x⁴ निकालना है। तो x⁴ और 1/x⁴ ये कब बनने वाला है, जब हम यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जब इसका स्क्वायर होगा तो x² का स्क्वायर x⁴ बनेगा, 1/x² जो होगा ये 1/x⁴ बनेगा। बेटा, किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को अच्छी तरह से हमें समझना है, किसी भी स्टेप को हमें यहां पे रटना नहीं है, बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे तो हर क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। नाउ जल्दी से तो हम देखते हैं, यहां पर हमारे पास ये आ चुका है x² + 1/x² इज इक्वल टू 34, और अब हमें फाइंड करना है ये। तो इसे फाइंड करने के लिए अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, जो इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है, इसी का हम फिर से स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास x² + 1/x² आ चुका था,
और हमने यहां पर इसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा और राइट हैंड साइड में बन जाएगा 34 का स्क्वायर। नाउ अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो यहां पर भी फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर जो हुआ करता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर का मतलब होगा इसका स्क्वायर जो 1/x की पावर 4 आ जाएगा 2ab। a का मतलब है x स्क्वायर और b का मतलब है x स्क्वायर। इसके बाद 34 का स्क्वायर होगा और जब हम 34 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है बेटा 1156 के इक्वल। नाउ हमने यहां पर ये x स्क्वायर को कैंसिल कर लिया तो यहां पर हमारे पास 2 रह जाएगा। 2 को हम इधर ले जाएंगे, 2 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें यहां पर वैल्यू मिल जाएगी 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154। तो ये दो सिंपल से हमने बेटा केस देखे थे कि हमें यहां पर ये गिवन है और हमें ये निकालना है, ये निकालना, स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। नाउ अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमें 27 गिवन है और हमें यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो काफी सिंपल है देखिए ये, क्योंकि हमें मालूम है, अभी हम देख चुके हैं जब हमने इसका स्क्वायर करा तो इसके स्क्वायर में हमें क्या मिला, x स्क्वायर मिला प्लस 1/x स्क्वायर मिला। यानी अगर हम कुछ ना करें, सिंपली हम इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें, x प्लस 1/x का स्क्वायर अगर हम एक्सपेंड कर लें तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा और जब यहां पर 2ab होगा तो 2 इंटू a इंटू बी कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा बेटा। सो हमें यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना गिवन है, कितना गिवन है, 27 गिवन है। तो यहां पर हम इसे 27 से रिप्लेस कर लेंगे, ऐड करने के बाद ये हमें वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29। स्क्वायर को हटा के हमने यहां लगाया और जब स्क्वायर यहां पे लगेगा तो आपको मालूम है भैया कि यहां पर रूट आना चाहिए और जब भी यहां पर रूट आएगा दोनों ही साइन हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि रूट प्लस √29 का स्क्वायर भी यही होगा और माइनस √29 का स्क्वायर भी यही होगा। सो वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज प्लस माइनस √29। नाउ एक और पार्ट हमारे सामने यहां पर है, हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x और हमें ये गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 27 होगा। तो बेटा देखिए किस तरह से इस पार्ट को करा जाएगा, बहुत सिंपल है। अब हम समझ चुके हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे जब a माइनस बी का स्क्वायर होगा तब भी तो यार a स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब है इसका स्क्वायर करने के बाद हमें ये तो मिलेगा ही मिलेगा जिसकी वैल्यू हमें गिवन है यहां पर। तो अब हमें क्या करना है, इसके स्क्वायर को कर लेना है सॉल्व, यानी x माइनस 1/x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और ये हमने b कर लिया है कैंसिल। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये हमें कितना गिवन है, 27। सो हम यहां पर इसे 27 से रिप्लेस कर लेंगे और -2 हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू हमें मिलेगी x माइनस 1/x का स्क्वायर ये 25 मिलेगी और जब हम यहां पर x माइनस 1/x निकालेंगे तो 25 का रूट निकलेगा जो कितना होगा बेटा 5। और दोनों साइन हमें यहां पे कंसीडर करने होंगे, प्लस का साइन भी लगेगा और माइनस का साइन भी यहां पर लगेगा। सो हमने यहां पर ये कवर कर लिए हैं दो बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमें दो पार्ट थे और हमने इसे पूरा करा। नाउ हम आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें 7 गिवन है और हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना क्या समझेंगे देखिए।
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ है। अगर आप रिकॉल करें फॉर्मूले को तो a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो उसमें a³ भी आता है, b³ भी आता है। यानी कि अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो हमें यहां पर ये मिल जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू इसकी निकालनी है और हमें a प्लस 1/a प्लस बी जो है वो भी नहीं मालूम। उसके लिए हम इसे देखेंगे। x² प्लस 1/x² 7 है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, अगर ये 7 गिवन है, अगर ये गिवन है x² प्लस 1/x², तो इससे हम बेटा क्या निकाल सकते हैं? x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। और जब हम x प्लस 1/x निकाल लेंगे तब हम पुट करके इस वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखो। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, x प्लस 1/x का जो स्क्वायर है इसे लिख देना है, और इसका जो स्क्वायर होगा ये होता है a² b² 2ab, जिसमें ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। नाउ x² प्लस 1/x² जो है ये तो हमारे पास 7 हो गया। सो यहां पर x प्लस 1/x का जो स्क्वायर होगा ये 7 प्लस 2 आ गया, और यहां पर जब हम x प्लस 1/x निकालेंगे तो ये 9 का रूट हो जाएगा विच इज 3। तो हमने यहां पर क्या करा बेटा, जो हमें गिवन था x² प्लस 1/x², इसके यूज से हमने x प्लस 1/x को निकाल दिया है। अब हमें मालूम है कि यहां पर जो क्यूब बन रहा है ये तब बनेगा जब हम इस इक्वेशन में बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे। तो अब हम यहां पर इस इक्वेशन में क्या करने वाले हैं, बोथ साइड्स क्यूबिंग। तो इसका क्यूब होगा, इसका क्यूब हो जाएगा। अब सुनिए, a प्लस बी का जो होल क्यूब होगा यहां पर, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, और ये फॉर्मूला क्या था बेटा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। 3 का जो क्यूब हुआ कितना बन जाएगा, ये 27 बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, यहां पर हमने जो यहां पे फॉर्मूला लगाया है वो ये वाला लगाया है, एक्सपेंडेड फॉर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं बेटा तो जल्दी आएगा। क्यों जल्दी आएगा, ये x कैंसिल हो गया। x प्लस 1/x जो है इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यहां पर 3 गिवन है, तो हम यहां पर इसे 3 से रिप्लेस कर लेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा x³ प्लस 1/x³, ये 3 हो गया, और हमने इसे यहां पर 3 से रिप्लेस कर लिया, इज इक्वल टू 27। ये 9 बनेगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो हम देख सकते हैं कितनी आसानी से हमें x प्लस 1/x³ की वैल्यू मिल गई, जो वैल्यू होगी 27 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 18। सो हमने एक और क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिया है। नाउ अब ऐसा एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, और अब ये मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से है, अगर आपको x² प्लस 1/x² 83 गिवन है, और हमें यहां पर जो वैल्यू फाइंड करनी है ये करनी है x³ माइनस 1/x³ की। तो क्या करा जाएगा बेटा, देखो अब समझने की बात है यहां पर। इससे पहले हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना था, तो हमने उसके लिए x प्लस 1/x निकाला। अब यहां पर क्योंकि हमें x³ माइनस 1/x³ निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब a माइनस बी का होल क्यूब होगा तभी तो मिलेगा आपको a³ माइनस b³। तो अब हम यहां पर थोड़ा सा स्टेप को चेंज करेंगे। चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि यहां माइनस आ गया, इसका मतलब है हमें यहां पर अब x प्लस 1/x नहीं, हमें चाहिए x माइनस 1/x। तो मैं यहां पर अब फॉर्मूला बना रहा हूं, वो फॉर्मूला मैं x माइनस 1/x का स्क्वायर बना रहा हूं, जो फॉर्मूला होगा x² प्लस 1/x² माइनस 2, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab होगा, तो x और 1/x हो जाएंगे कैंसिल। तो बेटा यहां पर x² प्लस 1/x², इसे तो हम यहां पर 83 से रिप्लेस कर लेंगे, माइनस करने के बाद यहां पर 81 आएगा,
और हमें यहाँ पर x माइनस 1/x का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे हटेगा, तो 81 का रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, x माइनस 1/x फाइंड कर लिया है। निकालना क्या था, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। कैसे करेंगे, ये यहाँ पे हमारे पास मिल चुका है। हम क्या करेंगे इसमें, क्यूबिंग बोथ साइड। सो हमने यहां पर बोथ साइड कर लिया है क्यूबिंग, तो यहां पर x माइनस 1/x का क्यूब हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 9 का क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब यहां पे लग रहा है बेटा, क्या था इसका फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। 9 का आप क्यूब करेंगे तो इसका जो क्यूब होगा वो 729 आएगा। ये हमने कैंसिल कर लिया है। x माइनस 1/x कितना दिया है यहाँ पे 9, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। इधर आएगा क्या हो जाएगा 27 इसमें ऐड हो जाएगा। सो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो होगा ये हो जाएगा 729 प्लस 27, और जब हम इसे कैरी ऐड करेंगे 9 और 7 16, कैरी 1 लगा 4 और 1 यहाँ पर 5, तो आंसर इज 756। तो हमने देखा यहाँ पर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। एक और केस बेटा ऐसा लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा देते हैं, मजा आएगा। लीजिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हमें गिवन है 47, और हमें जो इस बार वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू निकालनी है हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो किस तरह से इस वैल्यू को निकालना होगा देखिए आप पूरे स्टेप के साथ। तो बेटा यहां पर हमने ये सीख लिया है कि अगर ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है तो इसे निकालने के लिए हमें x प्लस 1/x चाहिए होगा, और x प्लस 1/x जो हमारे पास आएगा वो यहां से आएगा। लेकिन x प्लस 1/x जो है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें कभी भी नहीं मिलेगा। ये तब मिलेगा जब स्क्वायर किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो जल्दी से माइंड में स्टेप को रिकॉल करें। सबसे पहला काम, अगर ये दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लाना होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करके ही ये बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए, तो हमें मालूम है ये तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। सो हमने बच्चों क्या करा, यहां पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर जो है इसे अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं। सो a प्लस बी का जो स्क्वायर होगा ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। 2ab का मतलब है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/x स्क्वायर। तो ये हमने एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर लिया है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना दिया है बेटा, ये 47, और जब इस 47 में हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 49 miलेगा। ये वैल्यू किसकी आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर आया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, 7 आएगा। सो हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, x प्लस 1/x, और हमें मिला क्या है। तो अब हम इसके यूज से x प्लस 1/x को निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसके लिए हमने यहां पर फॉर्मूला बनाया, x प्लस 1/x का स्क्वायर हम यहां पे कर रहे हैं। सो इसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² यानी a² प्लस b² प्लस 2ab और x² प्लस 1/x² 7 आया है। तो इससे हमें यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू मिलेगी और ये 9 हो जाएगा। रूट लगने पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं बेटा। अब ये समझ लो, अगर यहाँ माइनस हुआ करता तो क्या करते? हम यहाँ पर माइनस का स्क्वायर बनाते। क्योंकि ये प्लस था तो हमने भी यहां पर प्लस का स्क्वायर बनाया। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे इसे लाने के लिए? क्यूबिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड जब हम क्यूबिंग करेंगे इससे आएगा यहां पर, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब और इसका क्यूब यहां पर 27 होगा। इसके क्यूब को आपको सॉल्व कर लेना है। a³ प्लस b³, याद रहे एक्सपेंडेड वाला फॉर्मूला बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि इससे बहुत जल्दी आएगा। 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b और यहाँ पर इसका जो क्यूब था ये आ चुका है हमारा 27। नाउ ये हमने x कैंसिल कर लिया है। x प्लस 1/x 3 आ गया। 3 × 3 9 होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो बच्चों आंसर कितना आएगा? x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 18। सो ये हमने इस तरह के क्वेश्चनों को कवर कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जहां पर हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने लाने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। तो लो बेटा, आ गया है टॉपिक जिसका आपको इंतजार था, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, फैक्टराइजेशन। तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन आर.डी. शर्मा से। बहुत बेसिक से मैं आपको ये कराने जा रहा हूं। तो जैसे हमारे सामने क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा होगा 4a² माइनस 9b² माइनस 2a माइनस 3b। तो इसे हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखिए, फैक्टराइजेशन का ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। बस यहां पर आपको देखना होगा कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, किसे हम पेयरिंग करें, क्या हम कॉमन निकालें। सो यहां पर हम देख सकते हैं इन दोनों का तो स्क्वायर बन रहा है और ये 4a का स्क्वायर, ये 9b का स्क्वायर, इससे हम 2a का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं और इससे हम 3b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो पहला काम हम यही कर लेते हैं, जो यहां पर दोनों स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहे हैं इन्हें होल स्क्वायर में चेंज करा जाए। सो हमने यहां पर क्या करा, 4a² को 2a का स्क्वायर लिखा और यहां पर इसे 3b का स्क्वायर लिखा। इन दोनों में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम यहां पर माइनस साइन को कॉमन निकालें। सो हमने माइनस साइन निकाल लिया है बेटा कॉमन। अब देखिए यहां पर a² माइनस b² बन रहा है। ये बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, आपको मालूम होगा a² माइनस b² जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हुआ करता है बेटा a प्लस b और a माइनस b। तो यहां पर हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया a प्लस b और a माइनस b। तो हम देख सकते हैं एक टर्म ये है माइनस दूसरी टर्म ये है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो जो कॉमन आपको दिख रहा है वो आप कॉमन निकाल लीजिएगा। तो यहां पर हमने 2a प्लस 3b को कॉमन निकाला, ये कॉमन निकल जाएगा। यहां पर क्या रह जाएगा? 2a माइनस 3b और ये कॉमन निकल गया, क्या रह गया? 1। ये आ गया बेटा इसका फैक्टर। तो हमें ध्यान देना है कौन सी आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई हो रही है, क्या कॉमन निकाला जाए। नाउ हमारे सामने एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब हमें इस क्वेश्चन को पूरा करना है। x² प्लस 2xy प्लस y²। बहुत क्लियर सी बात है बेटा, जितना भी ये पूरा बन रहा है इस पूरे को हम यहां पर x प्लस y का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसे स्क्वायर नहीं लिख पाओगे भैया, क्योंकि यहां पर माइनस a² प्लस 2ab माइनस का b² है। स्क्वायर कब बनेगा? ये जब हम इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। तो हमने यहां पर क्या करा, माइनस को कॉमन निकाला। तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब a² माइनस 2ab प्लस b² होता क्या है? ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसे हमने यहां पर लिख दिया a माइनस b का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a प्लस b, a प्लस b। और बच्चों सुन लो, यहीं पे गलतियां होती हैं। a माइनस b आप लिखोगे यहां पर, और मुझे पता है जब माइनस बाहर लिखोगे ब्रैकेट नहीं लगाओगे, वहीं होंगी गलतियां। तो अगला स्टेप होगा a माइनस b,
क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन बाहर है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करें। ब्रैकेट का प्रॉपर यूज गलतियों से बचाएगा। और एक स्टेप बढ़ भी जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो गलत नहीं आने वाला हमारा। तो माइनस साइन यहाँ पे बाहर है, इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज। तो फाइनली यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस a माइनस बी। और यहां पर जो दूसरा फैक्टर आएगा ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। सो ये आ चुका है इसका फैक्टर। एक और क्वेश्चन देखें यहां पर आपके सामने है, और 3 माइनस 12 a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। जब तक यहां पे 12 रहेगा स्क्वायर आप बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि 12 होल स्क्वायर किसी का नहीं होता है। तो हमने यहां पर एक काम करा, 3 को हमने यहाँ पे कॉमन निकाला। 3 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो है 4 रह जाएगा, क्योंकि 12 में 3 कॉमन निकला बेटा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर जो 4 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है 4 को 2 के स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो ये जो है इस तरह से हमें मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये किस तरह से आएगा, 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर, और इसे भी हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। नाउ ये बहुत सिंपल हो चुका है अब, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी बन रही है। 3 बाहर जो है बेटा वो ऐसी रहेगा, और a प्लस बी का मतलब है 1 प्लस 2a माइनस 2b, और उसके बाद a माइनस बी। ध्यान रहे माइनस साइन बाहर आएगा, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, शायद इसमें फोकस ना जाए। तो a माइनस बी का मतलब होगा 1 माइनस 2a और प्लस 2b। सो ये आ चुका है इसका फैक्टर। तो बच्चों हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चनों को कवर करा, और भी क्वेश्चन हमें अभी कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस जेड माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जेड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है बेटा, वो ये कि हम यहाँ पर ब्रैकेट को कर दें मल्टीप्लाई। तो हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब ध्यान रहे मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि हमें आग बंद करके लगा देनी है आइडेंटिटी, हमें यहाँ पर अरेंज करना होगा, क्योंकि जब हम अरेंज करेंगे तभी हो सकता है पूरे में से कॉमन आ पाए, और जब कॉमन आएगा तभी बनेंगे फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अरेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसे अरेंज, क्यों कर रहे हैं अरेंज, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अरेंज करा, और हम देख सकते हैं बेटा इन दोनों में अगर हम इसे अरेंज कर लें तो यहाँ पर z कॉमन आएगा, जिसके बाद बन जाएगा x माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके हमने फैक्टर बना दिए। एक फैक्टर बनेगा x प्लस वाई, एक फैक्टर बनेगा x माइनस वाई जेड मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। अब इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। इसे अगर हम कॉमन निकाल दें तो क्या रह जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। सो ये बन गए हैं बेटा इसके फैक्टर। मूव करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 वो है 1 माइनस 2ab और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हम देख सकते हैं यहां पर कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है। हमें इसके लिए माइनस साइन को पहले इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम माइनस साइन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। माइनस साइन अगर यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो फॉर्मूला है बेटा
ये पूरा बन चुका है a प्लस बी का स्क्वायर, इसे भी आप 1 का स्क्वायर लिखिए। नाउ अप्लाइंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, यानी माइनस बाहर आ रहा है, फिर बता दूं आपको बाहर माइनस आ रहा है, माइनस बी का मतलब है इसके बाहर माइनस, दोनों का साइन चेंज करना ना भूलें आप। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। काफी आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम अरेंज कर लेते हैं तो इसके फैक्टर बन जाएंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी। इन दोनों में अगर हम माइनस को कॉमन निकालें तो ये ए प्लस बी होगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम a प्लस बी को कॉमन निकाल सकते हैं। ये अगर कॉमन यहाँ पर निकल जाता है तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी और माइनस का 1। तो हमने बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कवर करना है वो है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 और माइनस 36y स्क्वायर। तो बच्चों हम यहां पर देख सकते हैं कि 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ये जो यहां पर बन रहा है ये पूरा होल स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है, और इसे हम यहां पर होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, या एक तरीका और था, इन तीनों टर्म को अरेंज करके ये बन रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके फैक्टर कैसे बनते थे, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 25 के फैक्टर बना के 10 लाएं तब भी हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हो जाएगा, सिंपल भी हो जाएगा। बेटा सिंपल क्यों होगा, देखिए कैसे होगा, ये देखिए आप। तो 25x स्क्वायर को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर बना। अब मैं सीधे पहले 1 पे आ जाऊं, इसे हमने 1 का स्क्वायर लिखा। मैंने आपको बताया था ना बेटा, अगर यहां पर इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर बना, b स्क्वायर बना, ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, माइनस का 2ab। तो माइनस का 2, a का मतलब है 5x और b का मतलब है 1, और ये ऐसी रहेगा माइनस का 36y स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी 5x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 6y का स्क्वायर। फिर से यहां पर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और इसके फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, 5x माइनस 1 और माइनस का 6y। तो बच्चों ये हमने यहां पर जो कवर करा है बिल्कुल बेसिक से कवर करा है कि अरेंज करके किस तरह से फैक्टर बने। और आप देख सकते हैं मैंने आर डी शर्मा से एक टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पे कराएं जिसे समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो इससे पहले हम अगर और आगे के फैक्टराइजेशन पे बढ़ें, एक टॉपिक जो हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो उससे हम एक बार फिर से पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पर कुछ मैं आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं। अगर क्वेश्चन में रूट होगा तो किस तरह से हम उसे फैक्टराइज करेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हालांकि हम एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर मैं इस मेथड को आपको और क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे पास बड़े बड़े फैक्टराइजेशन आते रहेंगे। तो ये तो मेथड ऐसा, इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती रहेगी। अब जो एनसीईआरटी में हमने क्वेश्चन करे और जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अंतर क्या है सुन लेते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, तरीका मालूम है, 6 के फैक्टर करके 3√3 लाना है। अब आप ये कहोगे कि बेट हमने अगर 6 के फैक्टर करे तो 6 के फैक्टर में तो केवल 2 और 3 आया, √3 कहां से लाए जाए, क्योंकि प्राइम फैक्टर को अरेंज करने के बाद ही ये बनता है। तो बेटा इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ढंग से सुने आप, बिल्कुल रटे नहीं, क्योंकि यहां पे √3 है,
हमारे पास क्या मिला, 2 इंटू 3 मिला। भाई √3 तभी आएगा जब इस 3 को हम स्प्लिट करेंगे। तो हम यहां पर ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो यहां पर 3 आया, इस 3 को हमने √3 और √3 में अरेंज कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब हमें लाना क्या है, यहां पे 3√3 लाना है। तो फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए एक फैक्टर यहां पर हम बनाएंगे 2√3 और दूसरा फैक्टर हम बनाएंगे √3। बस आपको करना क्या है, यहां पर जो भी रूट आ रहा है किसी तरह से वो रूट ले आना है, फैक्टरों को स्प्लिट करके, उसके बाद ये जो आपके फैक्टर बन जाएंगे इन्हें ही अरेंज करके आपको ये मिलने वाला है। सो हम देख सकते हैं इसके 2 फैक्टर बन गए। एक फैक्टर बनेगा 2√3x और जो दूसरा फैक्टर है वो बनेगा √3x। मल्टीप्लाई अगर आप दोनों को कर लोगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जब दोनों को ऐड करोगे इतना आ रहा नहीं आ रहा है। अब इसके बाद अगला स्टेप था कॉमन निकालने का, जो बहुत सिंपल होगा। इन दोनों में से हम देख सकते हैं यहां पर x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकालने के बाद ये आ गया। अब आप कहेंगे यहां से कॉमन निकालने में दिक्कत है। बेटा इसका सीधा समाधान सुनिए, ये दोनों टर्म इक्वल होती हैं। यहां पर अगर x आया तो ये भी x आएगा, और x कब आएगा, जब यहां पे कॉमन क्या निकलेगा, √3 निकलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर हमें √3 कॉमन निकाल देना है, क्योंकि हम देख सकते हैं वहां पर अगर x आया तो यहां पर भी x आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो यार, मल्टीप्लाई करोगे √3x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे √3 3 इंटू 2 हो गया 6। सो इसके हमने फैक्टर बना दिए। एक फैक्टर यहां पर बना x + 2√3 और जो दूसरा फैक्टर हमें मिला है वो है x + √3। नाउ बच्चों एक और क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब तो हमें अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तरीका बताया था इसका, कोफिशिएंट और ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहां पे 30 मिला और हमें लाना है 3√3। 30 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 30 के प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 इंटू 5 होता है 10 इंटू 3 होता है 30। क्योंकि यहां पर √3 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसे थोड़ा ब्रेक कर लोगे, क्योंकि इससे आपको √3 कैसे मिल जाएगा, तो इसे ही ब्रेक करोगे तभी तो √3 मिलने वाला है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो 3 यहां पर आ रहा है, इस 3 को हम ब्रेक कर लेंगे और हमने इसे √3 में ब्रेक कर लिया। अब आपको इसे अरेंज करके 3√3 लाना है। साइन का भी ध्यान रखना है, देखिए क्योंकि माइनस का है तो डेफिनेट सी बात है एक फैक्टर प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो फैक्टर क्या बने मैं आपको बताता हूं। देखिए एक फैक्टर यहां पर बनेगा 5 इंटू √3 और दूसरा फैक्टर बनेगा 2 इंटू √3, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा, 3√3। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं बेटा। तो एक फैक्टर यहां पे मिलेगा 5√3x और दूसरा फैक्टर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करने के बाद ही इतना आएगा, और ये भी माइनस का 30 है। देखिए अब रही बात कॉमन निकालने की, तो यहाँ पर हम x कॉमन निकालेंगे, और जब हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x + 5√3 आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर x है केवल, इसका मतलब है यहाँ पर भी केवल x रहेगा, और ये x रहेगा का मतलब ये है कि कॉमन क्या निकलेगा, 2√3 निकलेगा, तभी तो यहाँ पर केवल x रह जाएगा। सो हम देख सकते हैं बेटा एक फैक्टर तो इसका बना x + 5√3 और दूसरा जो इसका फैक्टर बना ये बना है 2 - √3। सो हमने ये 2 क्वेश्चन कवर करे, जिसमें हमने देखा कि रूट वाले अगर क्वेश्चन होंगे किस तरह से उसे करा जाएगा फैक्टराइज। नाउ मैं आगे बढ़ाता हूं आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन इस तरह से है 5√5x² प्लस 30x और प्लस 8√5। तो यहां पर है 8√5। तो बच्चों किस तरह से इस क्वेश्चन को करा जाएगा देखते हैं। अगर हम इन दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √5 और √5 = 5। ओके, पूरा मल्टीप्लाई ना भी करें क्योंकि फैक्टर तो वैसे ही बनाने हैं। √5 × √5 = 5,
ये 5 यहाँ पर ऐसी रहेगा और जो रह गया 8 इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में, और यहां पर हमें लाना है 30। कोई भी रूट का चक्कर नहीं है यहां पर यार। सो इन फैक्टर को अरेंज करके 30 कैसे आएगा, सारे साइन यहां पे आपको दिख रहे हैं पॉजिटिव, इसका मतलब है दोनों फैक्टर भी पॉजिटिव साइन के साथ ही होंगे, तो फैक्टर बनाना बहुत आसान है। 5 इंटू 2 ये हो जाता है 10, फिर 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20, यानी फैक्टर बने 20 और 10। सो मैं इसके फैक्टर यहां पे लिख रहा हूं 5 रूट 5x स्क्वायर 20x प्लस 10x और प्लस का यहां पर 8 रूट 5। नौ बच्चों, अब थोड़ी दिक्कत अगर आपको लगे कि हम कॉमन कैसे निकालें, तो आपको ये मालूम है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन निकालने के बाद इक्वल हो जाती हैं। इसमें कॉमन निकालने में दिक्कत अगर आई तो आप इसमें से निकालो, इसमें दिक्कत आई तो उसमें निकालो। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर हमें अभी फिलहाल दिख रहा है कि इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल पाएं। कॉमन जो निकालने का तरीका है, देखो ऐसा है, वो एक स्टेप में भी आ सकता है और 2 स्टेप में भी आप उसको निकाल सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तब। तो फिलहाल हम यहां पर देख सकते हैं, वैसे तो अगर हम बेटा 10 को स्प्लिट कर लेते हैं तो ये रूट 5 भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन इतना हम सोच नहीं पाएंगे शायद, या हम ये कह लें कि अभी हम यहां पे पूरा बेसिक चला रहे हैं, तो आपको एक एक स्टेप क्लियर करवाता हूं मैं। तो अभी फिलहाल मैंने यहां पर 2 को कॉमन निकाला, 2 को कॉमन निकालने के बाद ये 5x प्लस 4 रूट 5 रह जाएगा, और आप देख सकते हैं यहां पर आपको कॉमन फिलहाल क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है। तो यहां पर आपने 5 कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, तो ये आपका रूट 5x प्लस 4 आ गया। नाउ बेटा, अब ये दोनों फैक्टर इक्वल नहीं आए। क्यों नहीं आए? उसका रीजन ये है कि ये रूट 5 है, यानी ये हमने 5 लिखा, तो इस वाले 5 को हम रूट 5 लिख सकते हैं, और इसमें से भी रूट 5 कॉमन आ सकता। तो अगर आप को लगे नहीं आ पा रहा है, देन आप 2 स्टेप का यूज करें, गलती तो नहीं होंगी। सो मैं से आगे बढ़ाता हूं, और ये जो फैक्टर था ये तो ऐसे ही रहेगा 5x, और ये हमारा आ चुका है रूट 5x प्लस 4। देन हमने यहां पर क्या करा, रूट 5 को कॉमन निकाला, और अगर हम यहां पर रूट 5 को कॉमन निकालेंगे तो रूट 5 को कॉमन निकालने के बाद ये रह जाएगा रूट 5x प्लस 4। सो एक फैक्टर जो है इसका वो क्या बनेगा बेटा, रूट 5x प्लस 4, और जो दूसरा फैक्टर है वो बनेगा 5x प्लस 2 रूट 5। तो ये इसके फैक्टर बन गए। एक स्टेप वैसे यहां पर बेटा और हो सकता है कि आप देख रहे हैं, इसे अगर हम स्प्लिट कर देते हैं रूट 5 में, तो यहां से रूट 5 भी कॉमन आ सकता है। तो फिलहाल इतना भी अगर आप रहने देंगे तो आपको इसमें पूरे नंबर ही मिलने हैं। तो ये हमने क्वेश्चन करा है। लाओ 1-2 क्वेश्चन बेटा और हो जाएं, जिससे कि आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम यहां पर करने जा रहे हैं ये है 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 2 रूट 3। देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, ये वाला 2 ऐसी रहेगा, और मल्टीप्लाइड बाय 4, इसे भी हम प्राइम फैक्टर में स्प्लिट कर लेते हैं 2 इंटू 2। नाउ हमें लाना है 5 और साइन माइनस का है, इसका मतलब है एक माइनस साइन यहां पर किसी फैक्टर में आना चाहिए। सो हम इसके कैसे फैक्टर बनाएंगे, तो 5 लाने के लिए क्या करा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और ये आ गया 3। 8 में आप 3 माइनस करेंगे आपको 5 मिलेगा। सो इसका फैक्टर बेटा किस तरह से बनेगा, 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और माइनस का 2 रूट 3। इन दोनों में से आप फिलहाल देख सकते हैं अच्छी तरह से केवल 4 ही कॉमन आएगा। तो इस बार हम यहां से कॉमन निकालते हैं। हमने 4x कॉमन निकाला, जिसके बाद रूट 3x प्लस 2 रह जाएगा, और x का क्या मतलब है, यहां पर रूट 3 रह गया, इसे हम लिख सकते हैं रूट 3 रूट 3। सो इसमें से भी हमें
√3 को कॉमन निकालना पड़ेगा, और अगर हम √3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन गए बेटा फैक्टर √3x + 2, और दूसरा जो फैक्टर होगा ये बन गया 4x - का √3। सो ये क्वेश्चन एक और हमने यहाँ पे कवर करा। अब आपको एक क्वेश्चन में जो है और करवाता हूं बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं इस तरह से। इस सारे क्वेश्चन मैं आपको आर डी शर्मा के करा रहा हूं। 7 √2x² -10x और माइनस का 4√2। नाउ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को तो √2 × √2 यहां पर हमें 2 मिलेगा। 4 को मैं स्प्लिट कर देता हूं यहां पर 2 × 2 में, और यहां पर 7 जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब हमें यहां पर लाना है 10, तो ये 10 कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, देखिए 7 × 2 होगा 14, और 14 में 4 माइनस करके हमें 10 मिल सकता है। तो मैं अब इसके फैक्टर बना दूं। 7 √2x² -14x + 4x और माइनस का 4√2। यहां से कॉमन अभी हमने 7x निकाला है, और इसे कॉमन निकाल के √2x - 2 बनेगा। और यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं पूरा ही 4 कॉमन आ गया। तो अगर हम यहां पर 4 कॉमन निकालते हैं ये हमें मिलेगा x - √2। दोनों फैक्टर इक्वल नहीं आए। क्यों नहीं आए? रीजन बहुत क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें लगेगा एक स्टेप में नहीं हो पा रहा, हम स्टेप बढ़ा लेंगे, तो मैंने यहां पे स्टेप बढ़ा दिया। इस वाले 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, और यहां से √2 भी तो कॉमन आ जाएगा। सो अगर हम यहां पर √2 को भी कॉमन निकाल दें तो ये बनेगा 7 √2x, और इसे कॉमन निकाल कर यहां पर बनेगा x - √2 + 4 मल्टीप्लाइड बाय x - √2। तो नाउ बच्चों दो फैक्टर इसके आ चुके हैं। एक फैक्टर जो है वो आया है x - √2, और जो दूसरा फैक्टर होगा ये आया है 7 √2x - का 4। तो ये बच्चों हमने आज इतना कवर कर लिया है आर डी शर्मा से। मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कराई थी जिसमें हमने x + 1/x वाले सारे केस को एक साथ आज पूरा करा। फिर हमने कुछ बेसिक्स फैक्टराइजेशन करे, और हमने यहां पर समझा है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रूट वाले केस में हम कैसा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। अगले लेक्चर में आपको लेके आएंगे इसके आगे का पार्ट। अभी आर डी शर्मा में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें कवर करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको उसके सारे क्वेश्चन लगभग जो है वो कवर कराऊंगा। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।